आज हम लोग माइकल फैराडे के जीवन परिचय पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे संसार में लाखों विद्युत उत्पादन केंद्र हैं जहां जनरेटरों द्वारा विद्युत पैदा की जाती है। जनरेटरों के बिना बिजली पैदा करना असंभव है। इस अत्यंत उपयोगी विद्युत मशीन के आविष्कार का श्रेय माइकल फैराडे को जाता है। जब उन्होंने इसका आविष्कार किया था तो उन्हें भी यह न पता था कि यह यंत्र एक दिन इतना उपयोगी सिद्ध होगा। आज विश्व में विद्युत उत्पादन का यही मुख्य आधार है। माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कारक माना जाता है। इनका जन्म 22 सितंबर 1791 न्यू इंग्लैंड लंदन में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 अगस्त 1867 हैम्बस्टन कोर्ट में हुआ था। वास्तव में फैराडे को विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जन्मदाता कहा जाता है। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 1791 में न्यूइंगस्टन में हुआ था। वे एक लोहार के बेटे थे। सन 1812 में जब इन्होंने सर हम्फ्री डेवी के भाषण सुने तो विज्ञान के प्रति इनकी रुचि जागृत हो गई। जिल्द साजी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्होंने अनेक कुछ लेख डेवी को भेजे तथा साथ ही इन्होंने कोई नौकरी दिलाने की प्रार्थना भी की। सन 1813 में इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशंस में डेवी के असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया। एक साल बाद इन्हें डेवी के साथ यूरोप की यात्रा पर जाना पड़ा। मध्यम शिक्षित युवा वैज्ञानिक के लिए इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता था। उन्हें इस यात्रा में काफ़ी अनुभव प्राप्त हुए। यूरोप की यात्रा से लौटने के बाद फैराडे को लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशंस में एक अथक परिश्रम करना पड़ा क्योंकि उन दिनों इस संस्थान की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी और फैराडे ही संस्था में आमदनी के मुख्य स्रोत थे। इस अवधि में फैराडे ने कांच और इस्पात पर काफ़ी काम किया। उन्होंने डेवी के लिए कार्बन के क्लोराइड बनाए। इसी कार्य के आधार पर सन 1825 में उन्होंने बेंजीन का आविष्कार किया। इसके पश्चात डेवी ने संस्थान को छोड़ दिया, लेकिन फैराडे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने डेवी के लिए अनेक प्रयोग किए। फैराडे ने सन 1823 में इस बात का आविष्कार किया कि अधिक दाब वाले गैसों को तरल अवस्था में बदला जा सकता है, लेकिन इस खोज का श्रेय डेवी मार ले गए। इसके बाद इन दोनों वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद हो गया। मतभेद की सीमा यहाँ तक पहुँच गई कि रॉयल सोसाइटी ने फैराडे को जब फेलो चुना जा रहा था तो डेवी ने इस बात का विरोध किया। सन 1820 में हेंस ओरेस्टेड ने यह आविष्कार किया कि किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। फैराडे ने इस आविष्कार के विषय में सुना तो उनके मन में यह विचार घर कर गया कि इसका उल्टा भी संभव होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय प्रेरण द्वारा विद्युत पैदा करना संभव होना चाहिए। उन्होंने इस विचार के रूप में प्रयोग प्रारंभ किए और अपने प्रयोगों के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार करके उसके नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि तार की किसी कुंडली में यदि किसी चुंबक को प्रविष्ट कराया जाए तो विद्युत धारा पैदा होती है। उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि विद्युत धारा ले जाने वाले किसी तार को किसी चुंबक के बीच में रखा जाए तो वह वृत्ताकार रूप में गति करने लगता है। उन्होंने अपने इन प्रयोगों का प्रदर्शन किए जिससे वे सारे यूरोप में प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सन 1831 में फैराडे के प्रथम विद्युत पैदा करने वाला डायनमो बनाया। उन्हीं दिनों जोसेफ हेनरी ने भी डायनमो का निर्माण किया। आज के सभी डायनमो, जनरेटर और ट्रांसफार्मर फैराडे और हेनरी के सिद्धांतों पर आधारित। फैराडे के जीवन की एक बड़ी दिलचस्प घटना हम यहाँ बताते हैं।
जब उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार किया तो अपने आविष्कार के विषय में उन्होंने एक प्रयोग प्रस्तुत किया। उनके इस प्रयोग को देखने के लिए देश विदेश के बहुत से लोग आए। इन दर्शकों में एक महिला भी थी जो बहुत दूर से अपने छोटे बच्चे को गोदी में लेकर के यह प्रयोग देखने आए। फैराडे ने मेज के सामने खड़ा होकर सभी को अपना प्रयोग दिखाया। उन्होंने तांबे के तारों की एक कुंडली ली जिसके 2 सिरे एक गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया। फिर उन्होंने इस कुंडली में तेजी से एक छड़ चुंबक को प्रविष्ट कराया। चुंबक के प्रवेश करने पर गैल्वानोमीटर की सुई हिली, अर्थात चुंबक की गति में विद्युत पैदा हुई। जब उन्होंने चुंबक को कुंडली से बाहर निकाला तो सुई विपरीत दिशा में हिली। फैराडे ने दर्शकों को बताया कि इस प्रकार हम बिजली पैदा कर सकते हैं। प्रयोग समाप्त होने पर वह महिला क्रोधित हुई और फैराडे के पास गई और कहने लगी कि यह भी कोई प्रयोग है? क्या तुमने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया था? तब फैराडे ने बड़ी नम्रता से कहा, मैडम, जिस प्रकार तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, ऐसे ही मेरा यह प्रयोग आज एक बच्चे के रूप में है। हो सकता है बड़े होकर के यह प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। इसमें संदेह नहीं कि फैराडे के वे शब्द आज सच हो गए हैं। विश्व का कोई भी बिजली घर और ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं है जो इस मूल सिद्धांत पर काम न करता हो। यदि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण न खोजा होता तो शायद आज हमें बिजली न मिल पाती। अगले कुछ वर्षों में विलयनों से विद्युत धारा गुजरने पर फैराडे ने यह सिद्ध किया कि सभी प्रकार की विद्युत एक जैसी होती है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सन 1824 में उन्होंने विद्युत अपघटन के नियम प्रतिपादित किए जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। सन 1839 में फैराडे का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। इसके इलाज में 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन इनके बाद उनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई। इन दिनों वे अचुंबकीय पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म का आविष्कार किया। फैराडे का विज्ञान संबंधित भाषण देने का बहुत शौक था, लेकिन सन 1850 के आसपास याददाश्त कमज़ोर हो जाने के कारण यह काम उनके लिए काफ़ी कठिन हो गया था। सन 1861 में जब फैराडे की उम्र 70 साल की थी तो वे रॉयल इंस्टीट्यूशन से अवकाश ग्रहण करके हैम्पटन कोर्ट के भवन में चले गए। यह भवन उन्हें क्वीन विक्टोरिया ने प्रदान किया था। इस समय तक उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ चुका था। 25 अगस्त 1867 को इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। फैराडे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो अपने अनुसंधानों से सिद्धांत और प्रयोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करते रहे। उनके पास उपकरणों के ऊपर खर्च करने के लिए धन का सदा अभाव ही रहा और साथ ही उन्हें गणित भी नहीं आता था। फिर भी उन्होंने ऐसे कई अनुसंधान किए जिनकी विज्ञान पर आज भी छाप है। उनके नाम से 2 विद्युत इकाइयाँ आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें एक इकाई फैराडे है जो विद्युत की मात्रा मापने के लिए काम आती है और दूसरी इकाई फैराड है जो किसी संधारित्र की धारिता मापने के काम आती है। धन्यवाद।